तमसी देवी भगवती सा बलाद कृष्णमोहाय महामाया प्रयच्छति। कहते हे देवी, जो स्थिति संहार कारिणी निद्राम भगवती विष्णु रतुलाम तेजस प्रभु, हे भगवती, हे जगदम्बा, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, हे निद्राओं के देवी, हे विष्णु की निद्रा शक्ति, हे जगदम्बा परमबा, आप ये जो स्थिति आया है, इस स्थिति को आप दूर करो। तब हो कौन आप? तो ब्रह्मा कहते हैं त्वं स्वाहा तम स्वधा त्वमी वसटकारो सुरात्मिका स्वधा तमक्षर नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्य विशेषता त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी पराहा। देवी को कहते तुम संध्या। संध्या कौन? और सावित्री उनकी पत्नी शक्ति। तब कहते तुम पत्नी भी देवी हो, तुम जननी हो, तुम माँ हो। तो तुम स्वधा, ये जो शब्द आया देवी भागवत में, उसकी व्याख्या चंडी विश्वेश्वरी जगदात्री। तो ये जो देवी, तब वहां मां जगदम्बा कालिका रूप में प्रकट हुई। किस तरह? कालिका रूप में प्रकट हुई। मेद वस्त्र पहनी हुई है। मेद माने चर्बी, लथपथ चर्बी की चमड़े जैसे मां काली पहनी रहती हैं, खून निकलता रहता है। खड़क जब पकड़ती हैं तो ब्रह्मांड हिलता है। ये सब रूप कब मिलता है देखने के लिए? तो जब इनको ध्यान किया गया तो उस मां की शक्ति से, मां करुणामयी है, भद्रकाली है तू, मां लक्ष्मी है तू, शारदा भी हो, तू करुणामयी, तू ममतामयी, तू जगन्मयी, तू लगे। पहले क्या कहे? चैतन्यमयी, आनंदमयी, ज्योतिर्मयी, परमेश्वरी, सब व्याख्या हो रहा है। तो मां ने जब वहां मां काली के दिव्य एक तेज निकला, इतना तेज निकला कि उस तेज से काली मां भी सफेद दिखने लगी। क्या दिखने लगी? सफेद दिखने लगी। उस शक्ति एक इधर खड़े हो गए आके। रूप का ध्यान करें, चंद्रमा जैसी कहा गया है, शत चंद्र निभानना। किसका क्या नाम है? तो ये जो मां काली का शक्ति को प्रकट, काली जी थी लखपत, विश्वेश्वरी जगत धात्री में बुला ली, लेकिन उस शक्ति से जो गौर वर्ण की तप्त कांचन वर्णावाम गौर शक्ति निकली, कमल फूल लेके खड़ी हो गई। कौन? किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के भीथिन, बैठी रहूं कुंजन के भीथिन, श्यामा श्याम मैं गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। कौन कहता है? ब्रह्मा। 60,000 वर्ष बैठी रहूं कुंजन के भीतिन, या रज ब्रह्मा दिक मुनि नारद। जो रज को ब्रह्मा, सनकादिक और नारद, या रज ब्रह्मा दिक मुनि नारद, सोरज शीश चढ़ाऊं, किशोरी मेरी प्यारी तेरे चरणन की रज पाऊं। आदिशक्ति जगदम्बा मूल प्रकृतिश्वरी सहस्र चंद्रानना जगदम्बा परा प्रयुक्ति आराध्या रम्या रासेश्वरी रसिकेश्वरी गोलोक निवासनी श्री राधा प्रकट भई। क्या हुई? प्रकट भई। और ब्रह्मा के सामने राधिका शक्ति, राधा शक्ति, श्री राधा जो मूल प्रकृतिश्वरी है प्रकट हुई। उनकी प्रकृति से एक देवी प्रकट हुई, उनकी छाया से। कौन प्रकट हुई? तो काली का छाया से सफेद जो कला है, अंध है, वहां उजाला है, जहां मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी विचरो। आए ज्योतिर्मयी माता, और वहां उनकी छाया से, शक्ति से एक देवी प्रकट हुई, जिनको चंद्रमा जैसे मुख है, रूप यौवन, साध्वी। किसी किसी महिला को देख के सदमे में सर झुकता है। जब पहने रहती हैं और मांग में रहे तो सजदे में सर झुक जाता है, क्योंकि तुझमें रब दिखता है। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा। जिस महिमा मंडित देवी का सीमंत देखता हूं तो मैं कहता हूं मेरे सामने सुंदर माता जाओ, क्योंकि मैं मूर्छित हो जाऊंगा। आज से 20 साल पहले मैं रास्ते में गिर जाता था, जब तुम लोग मेरे से मिलने से पहले रास्ताओं में, क्योंकि मुझे काला वस्त्र देखते ही ऐसा लगता था कि
तुझ में रब दिखता है। भावना को कोई नहीं रोक सकता, ये अपना भावना है और इसको कोई बाहर में वो भी नहीं किया जा सकता। तो शतचंद्रनम निवानना का एक चंद्रमा जैसे रूप यौवन साध्वी देवी, विद्या गुण बुद्धि और रूप सारा प्रकाशित हो रहा है। किसी का अब आते ही पता चलता है ना पढ़ा लिखा आदमी है, ये विद्या प्रकाशित, बोला कुछ नहीं लेकिन पढ़ा लिखा है। रूप देख के चलता है, सुंदर है, देखते ही सब अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये रूप। बुद्धि ऐसा कुछ करता है वो व्यक्ति बिना बोले कि लगता है बुद्धिमान है, आते ही प्रणाम करके पहले आसन को प्रणाम कर बैठ जाता है। हम लोग आसन में चिपक जाते हैं, क्या करते हैं? तो ये चारों प्रकार के जी जो विद्या है, गुण है, बुद्धि, रूप प्रकाशित हो रही है। श्वेत चंपा, ये जो चंपा चढ़ाए हो ये राधा जी का कलर है, लेकिन माँ की जो कलर है स्वधा देवी का वो श्वेत चंपा की तरह उज्जवल वर्ण है। मूल प्रकृतिश्वरी जगदम्बा के अंश भ्रुता सी जगदम्बा मुस्कुराते रही, मुस्कुरा के प्रकट हुई, कोई शब्द नहीं किए हैं। विशुद्ध वर देने के ताकत है, कुछ भी दे सकती हैं। कल्याण और शुद्ध कल्याण स्वरूपिणी जगदम्बा प्रकट हुई, सुंदरी का नाम प्रणाम किया। मां मैं तुमसे प्रकट भय, नाम दो। तो कहा मैं, हम लोग तुम्हें प्रकट नहीं किए हैं। बोले क्या? ब्रह्मा का कोई इच्छा है उसको पूरी करो। ब्रह्मा ने इच्छा से, ब्रह्मा तो ये नहीं कहा काली के शरण में जा रहा हूं, राधा के शरण में आ रहा हूं। इन्होंने कहा कि देवताओं को, पितरों को कोई असुविधा है उसको संभालो। तो उन्होंने कहा ठीक है मेरे नाम। तब राधा ने कहा स्वधा, पुत्री जैसे बुलाई। काली ने कहा स्वधा, तब ब्रह्मा ने कहा स्वधा। 3 बार स्वधा स्वधा स्वधा। तो ये स्वधा जो वो भगवती लक्ष्मी की शुभ्र अंश से प्रकट, क्योंकि राधा जी का एक पार्ट से महालक्ष्मी प्रकट होती हैं, तो दूसरे प्रकट से ये दक्षिण अंग से प्रकट होने के कारण ये स्वधा स्वधा महालक्ष्मी जैसे शुभ अंग से, शुभ लक्षण से। महालक्ष्मी के लक्षण क्या है? आते ही प्रसन्न हो जाता है, नहीं होगा? अब इसको अगर किसी के ऊपर फेंक दूं तो प्रसन्न नहीं हो जाए, गदगद हो जाए। महालक्ष्मी आते ही तो प्रसन्न देव पहनता है, उसके देख के आदमी प्रसन्न हो जाता है, पहना है तब फिर तो आदमी गदगद हो ही जाता है। तो आते ही माँ सबको शुभ लक्षण देने लगी। चरण कमल वंदन करो। सहस्त्र श्वेत कमल फूल के ऊपर माँ खड़ी हुई हैं, कमल फूल के ऊपर। मुख नेत्र जो है वो आदीर्घ कन्न नए नाम, कानों की तरह खींची हुई है और कमल की दल जैसे है। तो ध्यान रखें, पितरों को शक्ति बनाया गया इस देवी को। किसको बनाया गया? पितर पक्ष में अगर पितरों के शक्ति को ना बुलाया जाए, बोलते हैं अच्छा काम नहीं होता। बताओ, 4 बार जागरण तो पितर में कर लिया हम लोग, बोल सांचे दरबार की जय। तो ध्यान रखें, तो ये देवी जो है ये पितरों की शक्ति बनाया गया और स्वधा 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 बताया गया। ब्रह्मा ने ब्राह्मणों को बताया, सुनो सुनो पंडितों, ये जो चीज है ये गुप्त है और ये इनका विधि बता दे रहा हूँ पूजा का। और पूजा का विधि ब्रह्मांड कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं ब्राह्मणों को। और इनको प्रदान करने के लिए कव्य, इनका कव्य है केवल खीर। जिस तस्मय में सुगंधित चीज कुछ नहीं पड़ेंगे। जब खीर बनेंगी माताएं सिंदूर नहीं लेंगी। जब खीर बनेंगी माताएं 4 दिन की अवस्था में नहीं होंगी। जब ये कव्य बनेंगी माताएं के सामने कोई शूद्र आदमी का छाया नहीं पड़ेगा। जब बनती होगा किसी दूसरे का वो नहीं पड़ेगा। कहते हैं कव्य प्रदान करें, उसमें एक बाल आ जाए तो न जाने कितने वर्ष तक अपने पितृ नरक में पड़ते हैं। जिस दिन पितृ बनाया जाता है, पितरों का प्रसाद कव्य, और कव्य बनाते समय मनुष्य काम क्रोध इत्यादि उसको हो रहना चाहिए, क्या बोलते हैं, संयमित। और संयमित ना हो तो पितर नरक जाते हैं कहा जाता है इस समय में। तो ध्यान रखें, ये सब शुद्ध के लिए कव्य प्रदान करने के लिए ब्राह्मणों को बताया गया। सभी ने शांति स्वरूपिणी भगवती स्वधा का पूजा किया। बोल सांचे दरबार की जय। माता का पूजा ध्यान रखें, ऐसे तो पितरों की सब दिन होता है, पितर पक्ष चल रहा है, इनकी मेन पूजा है पितृपक्ष, यानी आश्विन मास का कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन, जिस दिन मैं पुरी में ब्राह्मणों को भोजन पितरों के लिए क्या दे रहा हूं, कव्य दे रहा हूं। जगन्नाथ के प्रसाद खाओ। आगे बोल सांचे दरबार की। मघा नक्षत्र में या श्राद्ध के दिन इनकी पूजा किया जाता है। स्वधा देवी का उपासना के लिए
श्राद्ध में उनका श्रद्धा से उनकी तर्पण पहला किया जाता है, और तर्पण नहीं करके अगर पूजा किया जाए तो सफल नहीं होता। कल हमने तर्पण किया, आज उनके अनुष्ठान हो रहा है। पितरों सदा इनके लिए पूजा करते हैं। ये जितने पितर हैं, जितने पितर हो चुके, हमारे 3 प्रकार के पितर तो ठीक है, पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, मातामह, प्रपितामह, और नाना पक्ष के नाना, नाना के माँ बाप, उसके माँ बाप, और सास ससुर में। अब मैंने तो जिस जीवन में दुनिया में कोई पानी नहीं पिया, उनको भी पानी कल देख के आया हूँ। 7 जितने ऋषि, आखिरी में 28 प्रकार के व्यास देव को, और पंडित कहाँ जान रहे क्या क्या कर रहे आदमी। और आगे चल के दक्षिण में श्राद्ध देव, यम के 12 नाम में उनको दिया गया, और सबको देने के बाद जितने पितर हैं, पितर एक लोक है, जितने पितर, कौन 7 प्रकार, 7 पितर मैंने समझ लो, ये 7 पितर जो हैं पितृलोक में हमारे पिता माता जाते हैं। मैं कहता हूँ एक बार घूम के आ जाएं, उसके बाद सीधा ये जो मंत्र पढ़ के जगन्नाथ के पीछे भागें। बोल सांचे दरबार की कृपा हो तो श्राद्ध का फल मिलता है। किसकी कृपा? किसकी कृपा? किशोरी, उनकी कृपा के बिना श्राद्ध मिलेगा? तो राधा कहाँ छूट गई ये पितृपक्ष में? कभी राधा का चिंतन नहीं हुआ। बिना राधा के पितृपक्ष में तो फल ही नहीं मिल सकता। राधा के चिंतन बिना पितृ तृप्त नहीं हो सकते। राधा के चिंतन कीर्तन बिना कभी कुछ हो ही नहीं सकता। ध्यान रखें, जैसे मैंने बताया था दुर्गा जी के लिए यंत्र, गणेश लिखे चतुष्कोण लाल पत्थर, सूर्य बिंब सूर्य के लिए, शिव के लिए शिवलिंग इत्यादि, और शालिग्राम जो बताया था विष्णु के लिए, ये ध्यान, नर्मदा का बाणलिंग और शिवलिंग शालिग्राम शिला, इनको बताया था। इसी तरह अगर श्रद्धा देवी का पूजन करना है तो ध्यान रखें, पहले तो शिला में, पत्थर में इनकी पूजा किया जाए। ना हो तो गंगा में, कल गोल गोल जो देख रहे थे, गंगा के मिट्टी में माँ का आवाहन किया जाए। अगर ना हो तो मंगल कलश बैठाया जाए और इनकी आराधना किया जाए मंगल कलश पर। तो कलश का आवाहन से लेके पूजन, षोडश उपचार पहले आवाहन करें, समय नहीं। आगच्छो हे महादेवी सर्व संपत्ति प्रदान इत्यादि मंत्र से जल से स्नान कराएं माता मानसिक। गंगेश यमुनेश गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सान्निध्य करो। ओम पंचामृतम पयोन शिरम दधि घुतम मधुम पंचामृतम मयानितम स्नानंत प्रतिगुहिताम। फिर कपड़ा दे, वस्त्र दे, कंचुकी दें, माँ को आभरण चलाए, मुक्ता का माला दें इत्यादि पंचोपचार पूजा करके फूल माला दें, पुष्प दें। गले के माला अलग बताए थे, सर का माला अलग, नाभि का अलग। अब पूरा जो माला है माँ प्रसन्न होती है, पितृ प्रसन्न होते हैं, उस प्रकार की माला दें। पंचोपचार पर पाद्य अर्घ इत्यादि दे के इनके पूजन करें। अंदर दीजिए, सीधा सीधा जाओ, छोड़ दीजिए। और मूल मंत्र से, मंत्र क्या बताया गया, इस मंत्र से मैंने जो बताया, आपको माँ को पूजा करें और पाद्य अर्घ्य दे के प्रसाद लगाएं। मूल मंत्र क्या है, एक बार पढ़ने, अभी जो भोग लगेगा इस मंत्र से लगाएं। बोलिए ओम ह्लीं श्रीं श्रद्धा देव्यै नमः। पूजा करें, स्तुति करें, प्रणाम करें, हो गया पितृदेवी संत। और मैंने कल गया, इतना देखा, इतना पिंडा पूजा हो रहा है, कहीं भी स्वधा नाम नहीं आता है। जब तक स्वधा नाम नहीं आती, हम लोग जितना पिंडा दें, भोग लगा दें, सब व्यर्थ है। जिस तरह आज तक 28 प्रकार का नाम नहीं लेने के कारण राधा जी का नाम का फल हमें नहीं प्राप्त होता, उसी प्रकार श्रद्धा 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 3 बार नहीं कहने से किसी के घर के पितृ तृप्त होते नहीं। जैसे स्वाहा नहीं करते देवता पृष्ठ नहीं होते हैं, वैसे स्वधा नहीं कहने से, जैसे रोटी रोटी बोलने से पेट नहीं भरता, रोटी का खाने के लिए चाहिए, वैसे स्वधा ना कहने से पितरों की तृप्ति नहीं होती। पूर्व काल में ब्रह्मा द्वारा पाठ किया हुआ ये जो स्तुति था, स्वधा शब्द उच्चारण मात्र से मानव तीर्थ स्नायी बन जाता है। क्या स्नायी? अभी गया ना जाएं, इलाहाबाद ना जाएं, और हम लोग तीर्थ, जितने प्रकार के तीर्थ हैं, अगर यहाँ नाक जाके भी श्रद्धा कहें तो तीर्थ स्नान का फल मिलता है। कौन कहता है? देवी भागवत। कौन कहता है? बोल सांचे दरबार की। मनुष्य श्रद्धा नाम लेने से माँ आपके संपूर्ण पाप से मुक्ति हो जाती है।